dear kids. How are you? I hope you all are fine. So we are learning Social Studies book by Galaxy Publication, and the name of our book is Understanding Social Studies Class 1. Today we are going to start chapter number 3, and the name of our chapter is Need for Shelter. शेल्टर का मतलब होता है घर. हमें घर की नीड क्यों है? तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में. सबसे पहले है व्हाट इज होम. होम क्या है? ऑल ऑफ अस लिव इन अ हाउस. हम सब एक मकान में रहते हैं. द हाउस इन विच वी लिव इज आवर होम. वो मकान जिसमें हम सब रहते हैं वो क्या है? हमारा होम है. Our home is our shelter. हमारा घर ही हमारा क्या है? शेल्टर है. Like food, shelter is our basic need. जैसे जीने के लिए हमें भोजन चाहिए, उसी प्रकार शेल्टर क्या है? हमारी बेसिक नीड है. जीने के लिए हमें घर भी चाहिए. Now, why do we need a house? हमें हाउस क्यों चाहिए? We feel safe in our house. हम अपने घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं. It protects us from heat, cold, rain and storm. घर हमें आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, बारिश सबसे सुरक्षित रखता है. Our house also protects us from wild animals and thieves. हमारा घर हमें जंगली जानवरों और चोरों से भी सुरक्षित रखता है. Now we will read type of houses. अब हम घरों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. There are two types of houses, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. घर दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. A kacha house is made of mud, bamboo and straw. कच्चा हाउस मिट्टी से बना होता है, बैम्बू से बना होता है और घास फूस से बना होता है. A पक्का हाउस is made of bricks, सीमेंट एंड आयरन रॉड. और जो पक्का हाउस होता है वो सीमेंट से, ईंटों से और सरिये से मिलकर बनता है. देखिए ये पिक्चर है कच्चा हाउस की और ये पिक्चर है पक्का हाउस की. मोस्टली कच्चा हाउस हमें विलेजेस में देखने को मिलता है. एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कच्चा हाउस का, वो है हट. हट क्या है? कच्चा हाउस. नाउ मोर टू नो. In cities, most houses are पक्का houses. Cities में अधिकतर जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? पक्का. All houses have roofs, floors, doors, windows and walls. सभी घरों में दरवाजे, खिड़कियां, छत और फर्श होता है. Some houses are temporary. कुछ houses temporary होते हैं. They can be taken everywhere. उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है. कौन कौन से होते हैं temporary houses? Houseboat, tent and caravan are example of temporary houses. Some houses cannot be moved. They are permanent houses. कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. तो वो कौन से हाउस होते हैं? परमानेंट हाउस. दे आर हट, बंगलो एंड फ्लैट. झोपड़ी, बंगला और फ्लैट ये क्या है? परमानेंट हाउस है. नाउ मोर टू नो. अर्ली पीपल लिव इन केव्स. जो आदि मानव थे वो कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे. A tent is a house made of canvas. An igloo is a house of snow. जो टेंट होता है वो एक मोटे थिक कपड़े का बना होता है जिसे कैनवस कहते हैं. और जो इग्लू है वो किससे मिलकर बनता है? बर्फ के ब्लॉक से. A flat has many rooms. फ्लैट्स में क्या होते हैं? बहुत सारे रूम्स होते हैं. Now we will read about rooms in a house. आप सबके घर में अलग अलग कमरे होते हैं. तो चलिए अब हम उन कमरों के बारे में पढ़ेंगे जो घरों में होते हैं.
A pakka house may have many rooms for different activities. पक्का हाउस जो होता है उसमें अलग अलग कामों को करने के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट रूम्स होते हैं. लाइक स्टडी रूम जहां पर हम स्टडी करते हैं, डाइनिंग रूम जहां पर हम खाना खाते हैं, किचन जहां पर मम्मी यमी यमी खाना बनाती है, बेडरूम में हम रेस्ट करते हैं और सोते हैं, ड्राइंग रूम जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उन्हें कहाँ अटेंड करते हैं, ड्राइंग रूम में, बाथरूम वी टेक बाथ इन बाथरूम. नाउ वी विल रीड अबाउट एनिमल होम. हमारी तरह जानवरों को भी रहने के लिए घर चाहिए, तो चलिए अब हम कुछ जानवरों के घरों के बारे में पढ़ेंगे. Animals also need shelters. Their houses are different from our houses. जानवरों के घर हमारे घरों से अलग होते हैं. Birds live in nest. चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है. Hens are kept in coop. hen को कहाँ रखा जाता है, coops में. Cows are kept in sheds. काउ को शेड में रखा जाता है. हॉर्सेस को स्टेबल में रखते हैं जिसे हम अस्तबल कहते हैं. डॉग्स आर केप्ट इन केनल्स. लायंस लिव इन डेन. शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है. स्नेक्स लिव इन होल्स. सांप कहाँ रहता है, बिल में रहता है. कहते हैं ना सांप बिल में रहता है, बिल से बाहर आ गया. My dear kids, now time to recap. We need a house to live in. We feel safe in our house. There are two types of houses, kacha houses and pakka houses. A pakka house is made of bricks, iron rod and cement. A kacha house is made of mud, straw and bamboo. A pakka house has many rooms for different purpose. Animals also live in houses. A house can be temporary or permanent. A temporary house can be taken from one place to another. My dear kids, now time to check your progress. Exercise A. Tick write the correct word. सही वर्ड पर टिक का निशान लगाना है. सबसे पहले है आवर हाउस कीप्स अस. हमारा घर हमें रखता है सेफ या अनसेफ, तो सही वर्ड है सेफ. नंबर 2, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ हाउसेस. 3, 2. कितने तरह के हाउसेस होते हैं, 2 तरह के, तो हम यहाँ पर 2 पर टिक करेंगे. Hens are kept in. Hens को कहाँ रखा जाता है, coops में या nests में, तो सही वर्ड है coops. Next, horses are kept in. Horses को कहाँ रखा जाता है, kennels में या stables में, तो सही वर्ड है stables. Dash live in holes. Holes में कौन रहता है, rabbits या snakes, तो सही वर्ड है snakes. Now move to next exercise. Exercise B. Write T for true and F for false. आपको स्टेटमेंट दी हुई है, जो सही है उसके लिए हम T लिखेंगे, जो गलत है उसके लिए हम F लिखेंगे. A hut is a permanent house. hut permanent house है, बिल्कुल सही बात है, हम T लिखेंगे. कच्चा houses are made of bricks, सीमेंट एंड आयरन रॉड. कच्चा हाउस ईट, सीमेंट और सरिये से बनता है, गलत है बात, तो हम F लिखेंगे. एनिमल्स डू नॉट नीड हाउसेस टू लिव इन. जानवरों को रहने के लिए घर नहीं चाहिए. क्या ये सही बात है, ये गलत बात है, तो हम F लिखेंगे. एंड इग्लू इज मेड ऑफ स्नो. इग्लू स्नो से बनता है, बिल्कुल सही बात है, हम T लिखेंगे. अ डॉग इज केप्ट इन अ कैनल. डॉग को कैनल में रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है, हम T लिखेंगे. नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज C. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन.
अब एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन है, तो हमें क्या करना है, सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। सबसे पहले है वी ईट आवर मील्स इन, हम अपना भोजन खाते हैं किचन में या डाइनिंग रूम में, तो सही वर्ड है डाइनिंग रूम, तो मैंने डाइनिंग रूम पर टिक किया। नेक्स्ट, वी स्टडी इन, हम पढ़ते हैं कहां पर, बेडरूम में या स्टडी रूम में, तो सही वर्ड है स्टडी रूम। नंबर 3, अ रूम विच इज यूज्ड फॉर कुकिंग इज कॉल्ड, वो कमरा जहां पर खाना बनता है वो क्या कहलाता है, ड्राइंग रूम या किचन, तो सही वर्ड है किचन। नंबर 4, अ हाउस मेड ऑफ वुड एंड स्ट्रॉ इज अ, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, तो सही वर्ड है कच्चा हाउस। नंबर 5, अ बिल्डिंग विद मेनी हाउसेस इज कॉल्ड एन, वो बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे घर होते हैं वो क्या कहलाता है, अपार्टमेंट या हाउस बोट, तो सही वर्ड है अपार्टमेंट। My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.